हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है जब भी कोई बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है, कहाँ से, पेरेंट से बच्चों में, और वो कैसे जाते हैं, थ्रू जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, नेचर साइड ऑफ डेवलपमेंट है जो बच्चे जो है इनहेरिट करते हैं बाय बर्थ। ठीक है। अब वुडवर्थ की जब बात करते हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ द क्वालिटीज एंड ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ जीन्स। और उसके बाद एक और डेफिनेशन लिख देंगे, क्रो एंड क्रो, जो बोलते हैं कि हेरिडिटी क्या है, सम टोटल है वो सभी क्वालिटीज का जो एक पर्सन इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे और हमेशा दो डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद एग्जांपल्स बता दिए। फिजिकल ट्रेट्स जैसे कि हाइट का बढ़ना या आई कलर, हेयर का टेक्सचर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे क्या है, हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं। फिर उसके बाद मेंटल ट्रेट्स जैसे कि इंटेलिजेंस, मेमोरी, टेम्परामेंट, और नेचुरल टैलेंट्स जैसे कि किसी के पेरेंट्स आर्टिस्टिक हैं या म्यूजिशियंस हैं, एथलेटिक हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि वो जो स्किल्स हैं या फिर जो ट्रेड्स हैं वो आगे बच्चों में भी जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और बिहेवियर को, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें टैट सी टैट में पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि एक स्किनर ने दी है कि इन्वायरमेंट क्या है, ये वो सारी कंडीशन, फोर्सेस या इन्फ्लुएंस जो अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को फ्रॉम कहाँ से, कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक। हमने देखा कि जो हमारा हेरिडिटी है वो नेचर, यहाँ पे नेचर साइड ऑफ डेवलपमेंट है, और जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो नर्चर साइड ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, जो भी बच्चा सीखता है और एक्सपीरियंस करता है कहाँ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब जन्म लेने के बाद जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे जो आसपास का एक्सटर्नल कंडीशंस है वो उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। अब कितने टाइप्स का हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं। जैसे कि फिजिकल हो सकता है, हमारे होम, स्कूल, क्लाइमेट, न्यूट्रिशन, हेल्थ, और सोशल इन्वायरमेंट जैसे कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और सोसाइटी। उसके साथ ही कल्चर इन्वायरमेंट कि जो हमारे कस्टम होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती हैं, वो किस तरह से जो है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। फिर आता है एजुकेशनल इन्वायरमेंट, क्योंकि हम बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो हम एजुकेशन को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, क्योंकि हमेशा हमें एक पॉइंट तो लिखना ही होता है एजुकेशन के ऊपर। फिर आता है इसमें कि टाइप एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग मेथड्स। अब इसमें बताया गया है कि इम्पोर्टेंस क्या है हेरिडिटी की चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनालिटी, टैलेंट एंड एप्टीट्यूड। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, कलर का मतलब स्किन कलर कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, या फिजिकल स्टेमिना कैसा होगा, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं हेरिडिटी से आता है। राइट। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कि क्या क्या ऐसी हमारी मेमोरी होगी, हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसी होगी, क्रिएटिविटी कितनी होगी, क्या रीजनिंग हम लगा पाएंगे ना लगा पाएंगे। तो वो सारे के सारे जो है वो हेरिडिटी को अफेक्ट करता है। फिर वही उसी तरह से इमोशनल डेवलपमेंट कि जितने भी इमोशन हमारे हैं वो किस तरह से जो है अफेक्ट करेंगे हमारी लर्निंग प्रोसेस को। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं कुछ, जैसे कि अगर पेरेंट्स इंट्रोवर्ट हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि बच्चे भी इंट्रोवर्ट होंगे। यस ऑन, देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज, बट यहाँ पे हम हेरिडिटी की बात कर रहे हैं। फिर टैलेंट एंड एप्टीट्यूड, जो कुछ बच्चे होते हैं दे आर नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, चाहे वो आर्ट्स में हो, म्यूजिक में हो, स्पोर्ट्स में हो, और किसकी वजह से हो सकता है, हेरिडिटी की वजह से हो सकता है। फिर हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं।
जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बच्चे की जो फाउंडेशन है, ठीक है, उसको निर्धारित करती है कि उस बच्चे की ग्रोथ किस तरह से होगी, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और ये इन्फ्लुएंस करती है साथ में ही फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये जो है प्रोवाइड करती है एक बेसिक पोटेंशियल किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस में लिखेंगे एवरीडे एक्सपीरियंस। तो डेली लाइफ में जो भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है, जैसा उसका बिहेवियर होता है, उसका हैबिट्स है, अपीयरेंस है, वो कहाँ से बच्चे सीखते हैं, कैसे रिजेंबल करते हैं, वो मोस्टली जो है उनके पेरेंट्स के जैसा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि किसी कोई सिंगर है, उसका अगर बच्चा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं म्यूजिकल सेंस जो है वो देखने को मिलेगी। या किसी के फादर टॉल हैं तो उनका बेटा भी है वो भी टॉल होगा। ठीक है, ये सारी जो रिजेम्बलेंस है ये कंफर्म करती हैं कि जो हेरिडिटी है वो पास करती है फिजिकल मेंटल ट्रेट्स बच्चों से, बच्चों को पेरेंट्स से। फिर आता है बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। तो ये हमेशा ऐसे शो करती हैं कि जो फैमिली ट्रेट्स हैं वो रन करते हैं थ्रू जनरेशन्स। अच्छा, भी रिसेंटली एक शो आया है कपूर्स वाला, है ना, तो वो सारे के सारे क्या हैं, सब एक्टर्स हैं। एक जनरेशन देख लो, दूसरी जनरेशन देख लो, थर्ड जनरेशन देख लो। तो ये क्या है, ये भी ये बताता है कि ये जो हेरिडिटी है वो अफेक्ट करती है, और ये जनरेशन टू जनरेशन हम देख सकते हैं। ठीक है, टैगोर फैमिली, कोई भी फैमिली आप ले सकते हो। फिर आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन फीबल माइंडेड पर्सन। सो स्टडीज हैव शोन दैट कि जो मेंटल वीकनेस होती है, मेंटल रिटार्डेशन है, वो भी कहीं ना कहीं फैमिलीज में ही रन करती है। अगर एक कोई पेरेंट्स वैसे हैं, फिकल माइंडेड है या मेंटली वीक है या रिटार्डेड है, तो वही जो है आगे उनके बच्चों में भी देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कालिका फैमिली का स्टडी बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टडीज ऑफ फैमिलीज हिस्ट्रीज। सो हिस्टोरिकल जो स्टडीज़ है वो भी ये बताती हैं कि कुछ जो ट्रेड्स हैं या डिजीज़ हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास करती रहती हैं। जैसे कि जूक फैमिली इन यूएस, इट रिवील्ड कि जो क्रिमिनल टेंडेंसी है, लेजीनेस है या एल्कोहलिज्म है, वो रिपीटेडली जो है वो देखा गया फैमिली में, फैमिली लाइन में, कि एक जनरेशन में है, दूसरी में है, तीसरी में है। ठीक है, फिर आता है एक्सपेरिमेंट्स ऑन सिलेक्टेड ब्रीडिंग। सो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, सो एक सेलेक्टिव ब्रीडिंग वो जो है सेम टू सेम जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है विद स्पेसिफिक डिजायर ट्रेट्स, वैसे ही ह्यूमंस में होता है। ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि जो सिमिलर हेरिडिटरी मैकेनिज्म है वो ऑपरेट करते हैं ह्यूमंस में, दो वी कैन नॉट एक्सपेरिमेंट एथिकली ऑन पीपल। ठीक है, देन स्टडी ऑफ ट्विंस। जो ट्विन स्टडी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल मेथड कि हम हेरिडिटी को स्टडी कर सके। सो आइडेंटिकल ट्विंस जो सेम जीन्स शेयर करते हैं, और फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जो नॉट सेम जीन्स बट हाफ ऑफ द जीन्स वो शेयर करते हैं। सो रिसर्च ये बताती है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अगर उनको एक मतलब डिस्टेंस में भी जो है वो पाला पोसा जाए, तब भी जो है वो सिमिलर इंटेलिजेंस और इंटरेस्ट शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जेनेटिक जो इन्फ्लुएंस है वो उन दोनों में देखा जाता है। ठीक है, फिर ब्लड रिलेशनशिप एंड एबिलिटीज। सो क्लोज ब्लड रिलेटिव्स ऑफन शेयर सिमिलर टैलेंट्स, टेम्परामेंट और इंटेलिजेंस लेवल। फॉर एग्जाम्पल, कोई म्यूजिशियन है तो उनके फैमिलीज में हम देखते हैं कि उनके दादा भी सेम थे, उनके आगे फिर दो भाई थे, तो ये भी म्यूजिशियन बने, ये भी म्यूजिशियन बने, आगे ये वाले जो इनके दो बेटे हुए ये भी म्यूजिशियन बने, इनके हुए ये भी दो म्यूजिशियन बने। तो ये बोलना चाहता है ये इस चीज़। फिर आता है फिजिकल ट्रेड्स। तो ये तो हमें पता ही है फिजिकल ट्रेड्स का, कि पेरेंट्स के जैसे ट्रेड्स होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होती है, वॉइस होती है, वैसे ही जो है बच्चों के भी होती है। जैसे उनकी हाइट है, वेट है, आई का कलर है, फेशियल के फीचर है, और बॉडी स्ट्रक्चर है, हेयर टाइप है, वैसा ही ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। फिर आता है इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च करी गई है, उन्होंने ये बताया है कि जो आईक्यू लेवल होता है वो भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होता है। जो जिनके पेरेंट्स जो है वो हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी हाईली जो है वो एकेडमिकली बेटर जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो इसको दिल पे नहीं लेना है। फिर आता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, चेयरफुलनेस, ये सारे के सारे जो हैं ये भी इनहेरिटेड होते हैं टू सम एक्सटेंट फ्रॉम पेरेंट्स। फिर आता है इमोशनल रिएक्शन।
कि हम किस तरह से किसी इवेंट को, किसी रिएक्शन को इमोशनली रिएक्ट करेंगे, या हम उसको गुस्से से रिएक्ट करेंगे, या हम शांत स्वभाव से करेंगे, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी या जेनेटिक कंपोनेंट का एक पार्ट होता है। फिर आता है टैलेंट एंड क्रिएटिविटी। सो आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और एथलेटिक एबिलिटीज जो भी हैं वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी से ही इन्फ्लुएंस करती हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। ठीक है। फिर आता है फिजिकल हेल्थ एंड डिजीजेस। बहुत सारी जो डिजीजेज हैं जैसे कि डायबिटिक, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, हार्ट डिजीज, ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। तो ये क्या बताता है कि जो हेरिडिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है बायोलॉजिकल हेल्थ को। ठीक है। फिर आता है टेम्परामेंट एंड बिहेवियर, कि बच्चों को गुस्सा आएगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, शांत होगा, शाई होगा, मूडी होगा, वो भी हेरिडिटी से डिसाइड होता है। फिर आता है रिएक्शन टू द इन्वायरमेंट। सो हर इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंटली टू द सेम इन्वायरमेंट, बिकॉज जो हेरिडिटरी डिफरेंसेस हैं नर्वस सिस्टम में या मेंटल मेकअप, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो हेंस जो हेरिडिटी है वो डिटर्मिन करती है कि किस प्रकार से कोई बच्चा सीखेगा, किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करेगा और किस प्रकार से वो रिएक्ट करेगा अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे। ठीक है। ये था इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये सेम ही है, जस्ट फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हमने देख लिया था इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट वही सारी एक्सटर्नल कंडीशन जो इन्फ्लुएंस करती हैं बच्चे के बिहेवियर को। इन शॉर्ट, हेरिडिटी जो है वो पोटेंशियल देती है बच्चे को और इन्वायरमेंट जो है वो शेप करता है। ठीक है। डेफिनेशन हमने ऊपर भी देख ली थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। एक डेफिनेशन तो आपको हमेशा ही लिखनी है अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सो टाइप ऑफ इन्वायरमेंट हमने देख लिया, अब सीधा इन्फ्लुएंस पे आते हैं। सो फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्या जो है इन्फ्लुएंस पड़ता है। अब देखो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और एक्सरसाइज, ये जो है कहीं ना कहीं फिजिकल ग्रोथ को इन्हांस करती हैं। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो पोल्यूशन जहाँ रहता है वहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है और अनहाइजेनिक सराउंडिंग है, तो उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं होगी। सो हम यहाँ से क्या समझे कि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड को अगर एक हेल्दी और अच्छी साफ सफाई वाली जगह पे मतलब जो उनको वो डेवलप हो रहे हैं, तो उनके जो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। सो वी हैव सीन कि कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है फिजिकल डेवलपमेंट को। फिर आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। अब जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को, जो उसकी इंटेलिजेंस और रीजनिंग पावर को शेप करते हैं, जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी किताबें, अच्छे टीचर्स, या जो भी उनके फ्रेंड सर्कल है, वो कहीं ना कहीं शार्पन करते हैं उसकी थिंकिंग प्रोसेस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसको और भी अच्छे तरीके से समझाऊं कि अगर मान लो आप एक गांव में रहते हो, वहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो भी इसी हिसाब से होगी। और ऑन द अदर हैंड दूसरा बच्चा है जो शहर में पढ़ रहा है, उसको बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, उसके पास अच्छी बुक्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही ये कहना चाहता है यहाँ पे। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन इमोशनल डेवलपमेंट। अगर मान लो एक बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे सारे जो लोग हैं उसके आसपास वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बच्चा भी वही चीज़ें सेम सीखेगा। ठीक है। एक अगर लविंग, सिक्योर और अंडरस्टैंडिंग वाला इन्वायरमेंट है तो बच्चे में जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। ऑन द अदर हैंड, अगर वो एब्यूसिव और निगलेक्टफुल इन्वायरमेंट में है तो वहाँ से उसके अंदर फियर, एंजाइटी और एग्रेशन ही आता है। ठीक। फिर है इन्फ्लुएंस ऑन सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल जो डेवलपमेंट है डिपेंड करता है फैमिली इंटरेक्शन के ऊपर, हमारे फ्रेंड्स के साथ कैसा रिलेशन है, और सोशल नॉर्म्स के ऊपर। एक बच्चा जो है कॉपरेशन, शेयरिंग, रिस्पेक्ट और लीडरशिप जो है वो कहाँ से सीखता है, सोसाइटी से ही सीखता है। जैसे कि स्कूल में या प्लेग्राउंड्स में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में हमें क्या सिखाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। सो ये भी कहाँ से अफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल चीज़ें हैं ना ये सब कुछ। फिर इन्फ्लुएंस ऑन
मोरल डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो शेप करता है मोरल वैल्यूज़, जो कहाँ से आती हैं, हम कहाँ से सीखते हैं, या तो पेरेंट्स से सीख रहे हैं या टीचर्स से सीख रहे हैं, या हमारा जो रिलीजन है या कल्चर है वहाँ से हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब इन्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है। फिर आता है एग्जाम्पल, अ चाइल्ड इन अ ट्रस्टफुल एंड ऑनेस्ट फैमिली लर्न्स ऑनेस्टी एज अ हैबिट। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, आप कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, आप वैसी ही भाषा जो है वो सीखते हैं। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट, जो पर्सनैलिटी है वो कैसे ग्रो करती है, जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आप इंटरेक्ट किसके साथ करेंगे, या अपने दोस्तों के साथ करोगे, या फैमिली फ्रेंड्स टीचर्स के साथ करोगे। अब कैसे वो आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन है वो जो है आपकी क्या करेगा, बूस्ट करेगा आपके कॉन्फिडेंस को और सेल्फ एस्टीम को। ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी के साथ ऐसे कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उससे क्या होता है, आप में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ओके। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन, जितने भी कैरेक्टर वैल्यूज है जैसे कि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और टॉलरेंस, ये फैमिली स्कूल से सीखते हैं। जैसे गुड रोल मॉडल्स, मॉरल एजुकेशन, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बेस बनाती है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन वोकेशनल डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंट है वो एक्सपोज करता है बच्चों को कि वो बहुत सारी स्किल्स सीखें। ठीक है। एजुकेशन, गाइडेंस और लोकल कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है वोकेशनल इंटरेस्ट को। फॉर एग्जांपल, एक जो बच्चा है अगर फार्मिंग कम्युनिटी में डेवलप हो रहा है, वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, तो वो शो करेगा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में। ठीक है। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन क्रिएटिव डेवलपमेंट, जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ डेवलप होती है, जहाँ पे ओपन, इंकरेजिंग और स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट होता है। अगर आप किसी आर्ट, लिटरेचर या म्यूजिक, इन सब में आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आप ये सीख रहे हो, आपको एक्सपोजर मिला हुआ है, तभी आप में क्रिएटिव थिंकिंग आएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक जैसा कुछ होता भी है, तो आप में उससे रिलेटेड क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन इमोशनल सिक्योरिटी एंड एडजस्टमेंट। एक सेफ और सपोर्टिव फैमिली जो है फैमिली इन्वायरमेंट बच्चे को जो है इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। अगर कोई बच्चा एक डिस्टर्ब फैमिली से आता है, उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज हम जो है वो उस बच्चे में पाए जाते हैं, साथ ही वो एडजस्टमेंट करने में उसको दिक्कत होती है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, क्लीन अगर लिविंग कंडीशन है, फ्रेश एयर है, बैलेंस डाइट उसकी अच्छी है, प्रॉपर जो है उसको रेस्ट मिल रही है, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी हेल्थ जो है वो बच्चे में प्रमोट होगी। ऑन द अदर हैंड अगर अनहाइजीनिक सराउंडिंग है तो उससे क्या होगा, इलनेस आएगी और फटीग होगा, जिससे डेवलपमेंट सही से नहीं होगी और बच्चा सीख नहीं पाएगा। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन हैबिट्स एंड बिहेवियर, जो बच्चा है वो अपने ही जो एडल्ट्स हैं या पीयर्स हैं उनको इमिडिएट करता है। इमिडिएट मतलब उसकी नकल उतारना। हैंस जो इन्वायरमेंट है वो हैबिट फॉर्मेशन और एटीट्यूड फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, फैमिली ट्रेडिशन, स्कूल के सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट या जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं बच्चों के इंटरेस्ट को शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अगेन सेम कि अगर कोई फैमिली में कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहा है या उनको आता है, तो बच्चा भी उसी में ही इंटरेस्ट शो करेगा। फिर आता है इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ एंड वैल्यूज, थ्रू कल्चर, रिलीजन जो है इन्वायरमेंट बच्चों में बहुत सारी वैल्यूज इनकलकेट करता है, जैसे कि पैट्रियटिज्म की भावना, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्कूल में कम्युनिटी सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी वैल्यूज़ जो है बच्चे में इनकलकेट करती हैं। सो ये था कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। उसके साथ में ही हम कंक्लूजन लिखें कि जो इन्वायरमेंट है वो नर्चरिंग फोर्स होती है डेवलपमेंट की, जबकि जो हेरिडिटी है वो प्रोवाइड करता है एक बेस, और जो इन्वायरमेंट है वो शेप करता है, रिफाइन करता है बच्चे के एक्चुअल पोटेंशियल को। दोनों जो है वो ट्विन पिलर है ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर। ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी लॉज ऑफ हेरिडिटी कवर कर रखा हुआ है, मैं आपको उसका लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ आप उसको भी देखिए। और अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको उसमें लॉ ऑफ हेरिडिटी भी लिखना है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।